दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिगनर फोटोग्राफर्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं फोटोग्राफी करते वक्त उसके बारे में। और बहुत सारे जो हमारी वीडियोस जो बिगनर फोटोग्राफर्स देखते हैं जब वो नीचे कमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर अक्सर उनकी जो शिकायतें होती हैं वो इस बात को लेके होती है कि भाई उनके जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो ठीक से नहीं आ रही है, पिक्चर शार्प नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, पिक्चर्स में जो लाइटिंग है वो ठीक से नहीं आती है, पिक्चर्स कई बार आउट ऑफ फोकस हो रही है, शार्पली फोकस में नहीं आ रही है, लाइटिंग टेक्निक जो है वो उनकी ठीक से नहीं जा रही है। और कई बिगनर फोटोग्राफर्स या जो एमेच्योर फोटोग्राफर्स हैं वो भी कई बार कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारे पास में कैमरा और लेंसेज भी बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद जो हमारा आउटपुट है फ़ोटोज़ का वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अच्छे कैमरा और लेंस होने के बावजूद जो है पिक्चर्स हमारी अप टू द मार्क नहीं है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर फोटोग्राफी एजुकेशन की। तो छोटा सा जो करियर गाइड दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा मेरी तरफ से, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सारी बातों का जो जवाब है वो एक ही लाइन में है दोस्तों, और वो ये है कि भैया जो फोटोग्राफी एजुकेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप एक फुल टाइम फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या फोटोग्राफी को एक करियर के रूप में आप लेना चाह रहे हैं और आपकी जो अर्निंग्स है वो आपकी फोटोग्राफी पे ही निर्भर होने वाली है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फोटोग्राफी एजुकेशन को वैसे लेना पड़ेगा जैसे कि एक डॉक्टर अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करता है, या एक इंजीनियर जो है अपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाई करता है, या फिर जो भी कोई आदमी किसी भी प्रोफेशन में जाने वाला है उससे रिलेटेड पढ़ाई जो है कॉलेज में जाके करता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी फोटोग्राफी कॉलेज में या स्कूल में जाके एडमिशन लेना है। यहाँ पर मेरा दोस्तों फोटोग्राफी एजुकेशन से मतलब ये है कि जितनी भी आप समस्याएं लिखते हैं मुझे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं एज अ बिगनर, जो आप कमेंट करके मुझे नीचे लिखते हैं, उन बातों का जो जवाब है वो कुछ चीज़ों में छुपा हुआ है, तो उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें जो है हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा फोटोग्राफी के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने जितनी सारी चीज़ें नोट की आपके कमेंट से, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई है। देखिए एक बिगनर को क्या होता है कि जब भी वो फोटोग्राफी को शुरू करता है तो शुरुआत में उसे एक फोटोग्राफी करने का शौक होता है, और फिर उसे लगता है कि भाई मुझे एक अच्छा डीएसएलआर या अच्छा एक मिररलेस कैमरा लेना चाहिए जिससे मैं एक अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकूं, अच्छे पिक्चर्स शूट कर सकूं। अब यहाँ पर होता ही है कि ज़्यादातर बिगनर फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, 50-60 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का जो है खर्चा कर डालते हैं अपने कैमरा और लेंसेज के ऊपर। और फिर वो जो है जैसे कि ज़्यादातर होता है कि हिट एंड ट्रायल करते हैं, यानी कि या तो वो यूट्यूब पे जाते हैं, आप हमारा चैनल देखते हैं या और भी काफ़ी सारे फोटोग्राफी चैनल देखते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की वीडियोज़ हैं और आप उन्हें सीधा देखना शुरू करते हैं और वहाँ पे जो कैमरा सेटिंग्स या टेक्निक्स बताई होती है आप उसे सीधा अप्लाई करने लग जाते हैं। तो वो एक बुरी अप्रोच नहीं है। बट यहाँ पर दोस्तों आपको एज अ बिगनर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फोटोग्राफी में करियर बनाना है तो आपकी एजुकेशन जो है ना दोस्तों वो ए से चालू नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुझे नीचे कमेंट करते हैं सर इसकी कैमरा सेटिंग्स बता दीजिए, या तो ब्राइडल शूट की कैमरा सेटिंग या वेडिंग फोटोग्राफी की कैमरा सेटिंग्स या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कैमरा सेटिंग्स। तो देखिए दोस्तों कैमरा सेटिंग्स हर अलग अलग जो भी आप चीज़ें शूट कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग तरह की कैमरा सेटिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह का लाइटिंग सेटअप होता है। तो किसी भी चीज़ का एक जवाब नहीं होता कि भाई ये कैमरा सेटिंग्स हर जगह काम करेगी। तो एज अ बिगनर आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ आपको समझना ज़रूरी ये है कि दोस्तों आपकी जो एजुकेशन है, जैसा कि मैंने बताया आपको ए से स्टार्ट करना है, तो ए से मतलब आपको सबसे पहले अपने कैमरा को समझना है, उसके बाद कैमरा किस तरह से काम करता है आपको उसकी साइंस को समझना है, उसके बाद दोस्तों आपको ये समझना है कि जो लाइटिंग का और फोटोग्राफी का क्या रिलेशन है, यानी कि आपका जो कैमरा किस तरह से लाइटिंग के द्वारा जो है पिक्चर्स को कैप्चर करता है और उसमें लाइटिंग का क्या रोल है। तो फोटोग्राफी दोस्तों हमेशा से जो है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फोटोग्राफी इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ लाइटिंग। तो यहाँ पर आपको इस रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि फोटोग्राफी करते वक्त हमें लाइटिंग का किस तरह से सही से इस्तेमाल करना है, और जो भी हमारे पास में लाइटिंग गियर्स या लाइटिंग अवेलेबल लाइट है उसको हमें अपनी फोटोग्राफी के अंदर किस तरह से उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो जब आप इस तरह से अपनी फोटोग्राफी की एजुकेशन करेंगे तो आपके जो भी फंडामेंटल्स हैं वो बहुत जल्दी से क्लियर होंगे। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं बिगनर्स, जैसे कि रैंडमली वो जो हिट एंड ट्रायल करते हैं, अलग अलग सेटिंग्स पे फोटो निकालना शुरू करते हैं बगैर सोचे समझे कि भैया कैमरा की जो है फंडामेंटल्स क्या है, कैमरा बेसिकली काम कैसे करता है। अब यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि दोस्तों फोटोग्राफी जैसे कि मैं बताऊँ एक्सपोजर ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कितना आईएसओ रखना है,
कितनी शटर स्पीड रखनी है, कितना अपर्चर रखना है, यानी कि कितना होल को खोलना है या बंद करना है, कितनी लाइट को एंटर कराना है, कितनी जल्दी आपको शटर को बंद करना है या उसे कितना स्लो शटर को ओपन रखना है। ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों सीखनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई शटर कैसे काम करता है, आईएसओ कैसे काम करता है, अपर्चर जो है वो कैसे काम करता है लेंस में। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने अभी आज डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियोस का लिंक लगाया जहाँ पे मैंने कैमरा बेसिक्स को और आपकी फोटोग्राफी बेसिक्स को यानी कि आईएसओ शटर स्पीड इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उन दोनों वीडियोज़ को आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी शुरुआत जो है दोस्तों वो ठीक से हो सके। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली, उसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज़ समझिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाई लाइटिंग जो है वो किस तरह से वर्क करती है, चाहे वो नेचुरल लाइट हो, चाहे स्ट्रोब लाइट हो या आपकी फ्लैश लाइट्स हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, तो आप यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। अब आगे की चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगे बढ़ो उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना एक नया कैमरा लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप उसके साथ एक मैनुअल आता है। ज़्यादातर फोटोग्राफर्स उस मैनुअल को साइड में रख देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप उस मैनुअल को पढ़ेंगे तो जो भी कैमरा मॉडल आपने लिया है आप पहले उसके साथ फैमिलियर हुइए, आप उस मैनुअल को पढ़ेंगे तो 70% प्रॉब्लम्स आपकी कैमरा से रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो फोकस पॉइंट्स हो, चाहे उसकी कैमरा के जो डिफरेंट बटन्स हैं, कमांड्स हैं, डायल्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस बुक के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कोई यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। आपकी 70% प्रॉब्लम जो कैमरा और लेंस से रिलेटेड है वो आपके उसके जो मैनुअल्स आते हैं साथ में उसमें सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम आती है आगे, वो आपको जैसा कि मैंने बताया आपको फंडामेंटल्स की वो आप कर ही लीजिए, वो वीडियोज़ मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो आगे की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं जैसे कि आपका फोकस ठीक से नहीं आ रहा है, कौन सा फोकस पॉइंट यूज़ करना है, कौन सा मीटरिंग मोड यूज़ करना है, या फिर आपको जो है कौन सा लेंस किस तरह की फोटोग्राफी के लिए यूज़ करना है। तो इसकी बाकायदा दोस्तों आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह की वीडियोज़ आप अपने यूट्यूब पे ढूंढिए, गूगल करिए, और अगर आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो आप जाके वर्कशॉप्स कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं, आपके पास में टाइम है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि ज़्यादा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप किसी अच्छे फोटोग्राफी कॉलेज या स्कूल में जो है वहाँ पर आप एडमिशन कर लीजिए अपना, ताकि आप सिस्टम से सारी चीज़ें सीख पाएँ। ओवरऑल दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे रैंडमली नहीं चलना है कि मैंने 4 वीडियो इसके देख लिए, 4 वीडियो ये देख लिए। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोई भी डिश बनानी है तो हमने बस यहाँ वहाँ से उठा लिया, हमने देखा नहीं कि भैया डिश बनाने के लिए कितनी देर उसको क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में लगते हैं, कितने लोगों के लिए डिश बनानी है, कितनी देर उसे सिम पे रखना है या हाई पे रखना है या मिड पे रखना है। तो भाई अगर आप ऐसे रैंडमली हिट एंड ट्रायल करेंगे तो कभी भी दोस्तों आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन पाएंगे। तो आपको शुरुआत बेसिक से करनी है, बेसिक के बाद आप थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल पे जाइए, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा आप प्रोफेशनल लेवल पे जाइए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हों। जब तक आपको जो भी चीज़ आप फोटोग्राफी में करना चाह रहे हैं अगर आपको डिटेल में उसका मतलब पता ही नहीं तो आप उसे कैसे सीखेंगे दोस्तों। अब कई बार मुझे नीचे कमेंट में बच्चे लिखते हैं कि सर हमारा जो है फोकस पॉइंट्स कैसे चूज़ करें, हमारा फोकस शार्प नहीं आ रहा है, हमारे पास किट लेंस है, हमारे पास 50 mm का लेंस है, हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये प्रॉब्लम्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वो डिफिकल्ट आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं की है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि भाई डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, अपर्चर किस तरह से काम करता है, उसका क्या रिलेशन होता है, कितना जब हम लेंस के अपर्चर को ओपन करते हैं, मान लीजिए 1.8 पे शूट कर रहे हैं, 2 पे शूट कर रहे हैं या 4 पे 5.6 पे, तो लाइट कितनी एंटर होती है होल के द्वारा और कितनी लाइट जो है ब्लॉक होती है, ये तब आप समझेंगे जब आप एक्चुअल में जाके उसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो वीडियो मैंने लगा दिया है नीचे, आप उसे देखिएगा ज़रूर, तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अब बात आती है लाइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो आप मुझे लिखते हैं कि सर हमारी जो लाइटिंग है वो उतनी अच्छी इफेक्टिवली नहीं आ रही है जैसे कि वो हमारी वेबसाइट पे या किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की वेबसाइट पे देखते हैं। तो दोस्तों वहाँ तक उस लेवल तक आने के लिए आपको पहले ये वाले लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप स्ट्रोब लाइट को, फ्लैश लाइट को यूज़ करना इस्तेमाल कीजिए। और उससे पहले नेचुरल लाइट के अंदर दोस्तों आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग
लाइटिंग कंडीशन में किस तरह से लाइट बिहेव करती है, सुबह के टाइम किस तरह की लाइटिंग होती है, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, या इवन जब दिन ढलता है उस टाइम किस तरह की लाइटिंग कंडीशंस होती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें आपकी जो आइज़ है वो बहुत कीन रखनी पड़ेगी आपको, यानी यू हैव टू हैव कीन आइज टू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स। तो जब आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान से, लगन से करेंगे दोस्तों, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे आपकी निकलती जाएगी। हालांकि मैंने दोस्तों इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप मेरे फोटोशूट बिहाइंड द सीन्स वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, वहाँ मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाए हैं, आपको देखने को मिलेंगी। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, फोटोशूट बिहाइंड द सीन्स में आप जाके इस तरह की वीडियोस को खोजिए, मैंने बनाए हैं। बट उसके पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो 2 वीडियोस हैं कैमरा बेसिक्स के और फोटोग्राफी फंडामेंटल्स के, वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये वीडियो दोस्तों मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब सबको मुझे जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक एक इंडिविजुअल्स को मैं कैसे जवाब दूँ, तो इसलिए मैंने आज एक वीडियो ओवरऑल बना दिया है। तो अगर आप इस पिक्चर को साथ में लेके चलेंगे तो आप समझ जाएंगे अब आपको आगे क्या करना है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर बेस्ट कैमरा कौन सा है, बेस्ट लेंस कौन सा है, या मैं इस तरह की फ़ोटोग्राफी करता हूँ उसके लिए कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैमरा के साथ साथ लेंस की पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि कितने तरह के लेंस होते हैं, कितने उन लेंस के अंदर फोकल लेंथ है, उसका क्या मतलब होता है। चाहे 12 mm का लेंस हो, 14 mm का हो, 16 mm का, 24 mm का, ये फोकल लेंथ क्या होती है, किस तरह से काम करती है, वाइड एंगल टू मैक्रो फोटोग्राफी तक जो है वो किस तरह से अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज काम करते हैं। तो आपको लेंसेज की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और फिर उन लेंसेज में भी कितने तरह के लेंस आते हैं, वाइड एंगल जूम आता है, मैक्रो लेंस आता है, प्राइम लेंसेज आते हैं। हर तरह की फोटोग्राफी के लिए दोस्तों लेंसेज बनाए गए हैं और हर लेंस का एक पर्पस होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये मत, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर ये मैं एक बेस्ट लेंस बता दीजिए, तो एक कोई बेस्ट लेंस होता नहीं है दोस्तों। लेंसेज बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो भी आप लेंस लेंगे वो एक लेंस सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी करनी है तो आपको कम से कम 2 लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है 4-5 लेंसेज भी लग जाते हैं, बट ज़्यादातर मिनिमम 2 से 3 लेंसेज की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि लेंसेज की पढ़ाई भी करनी है, कैमरा की पढ़ाई करनी है, लाइटिंग गियर्स हैं उनकी भी आपको पढ़ाई करनी है कि लाइटिंग गियर्स किस तरह से काम करते हैं। फोटोग्राफी लाइटिंग के अंदर जो है कितने तरह की लाइट्स होती हैं, स्ट्रोब लाइट में, फ्लैश में क्या फ़र्क है। तो ये एक पूरी स्टडी है, ये एक पूरी पढ़ाई है दोस्तों। जब आप इसे सीरियसली करेंगे तब जाके आप समझ पाएंगे कि भाई फोटोग्राफी एक्चुअल में क्या है, और तब कहीं जाके आप अपने करियर को जो है आगे ले जा पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ, छोटा सा वीडियो बनाया था बस आपको इस बात को समझाने के लिए कि भाई शुरुआत जो है वो आपको इस तरह से करनी है। और अगर ये वीडियो इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। उम्मीद है आज आपको ये बेसिक 3-4 चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे ज़रूर मैं टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियो लाऊंगा, आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।